सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए फॉर मोर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड आबकारी 2014 का पेपर। ठीक है, तो ये पेपर जो होता था 2014 में होता, लेकिन इसके फॉर्म जो है 2012 में इसके फॉर्म फिल हुए थे। और जिसका भी उत्तराखंड आबकारी सिपाही और परिवर्तन सिपाही का जिसका भी एग्जाम है उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ऐसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। और बाकियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड का जो जनरल सिलेबस है, वो आबकारी का सिलेबस है, वो जनरल सिलेबस सभी में सेम रहता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कनिष्ठ सहायक, आबकारी परिवर्तन सिपाही और अन्य एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है साहसपूर्वक सामना करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। देखिए, अग्नि परीक्षा देने मुहावरे का अर्थ है साहसपूर्वक सामना करना। नेक्स्ट है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। तो दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है हतोत्साहित होना। ठीक है, हतोत्साहित होना है दिल छोटा करने मुहावरे का अर्थ। अगला क्वेश्चन था, संदेहवाचक वाक्य का दूसरा नाम है। तो संदेहवाचक वाक्य का दूसरा नाम है संदेहार्थक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पदबंध के कितने प्रकार होते हैं। तो पदबंध के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जहां पर भी और आता है वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कितनी बार बताया गया है। अगला है, कृपया जाएं यहां कैसा वाक्य है। तो यहां है अनुरोधवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रम के बिना फल नहीं मिलता। मैं बिना क्या है। तो बिना क्या है क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है, मां रात भर जागती रही, भर कौन सा निपात है। तो आप बताना कि भर में कौन सा निपात है। तो यह है बलदायक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बात से नाम धातु बनेगा। तो ये बनेगा बतियाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, वह खाता होगा। इस वाक्य में क्रिया किस प्रकार की काल संधि है। संदिग्ध वर्तमान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मेघ बरसने लगे में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हुआ है संयुक्त क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक कनकते सौगनी, मादकता अधिकाय, क्या खाए बैरात नर, या खाए या पाए बराए। उपरोक्त में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है यमक अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है, जो व्याकरण द्वारा सिद्ध ना हो के लिए एक शब्द क्या है। तो ये है अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश जो है व्याकरण द्वारा सिद्ध ना हो उसके लिए एक शब्द है अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, हाथ की लिखी पुस्तक या मौसदा के लिए एक शब्द क्या है। तो पांडुलिपि होगी हाथ से लिखी हुई पुस्तक के लिए एक शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा का प्रायोजिक शब्द है। तो आखू जो है चूहा का प्रायोजिक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, स्मरण का विलोम शब्द है। तो विस्मरण स्मरण का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो कवि का स्त्रीलिंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री होता है। ठीक है, कवित्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो आयुष्मती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चतुर्भुज में कौन सा समास है। चतुर्भुज में है बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है ना। पहला पद भी प्रधान नहीं होता, दूसरा पद भी प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है,
देखिए अब जो यूपीएससी एग्जाम होते हैं उन उसमें 20 जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो पहले होते थे, ये 2014 का पेपर है, तो इसमें जो है 25 हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 25 पूछे गए थे इसमें, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है बेहद खुशामद करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 22वां, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका है अत्यधिक लज्जित होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसमें शुद्ध वाक्य है। ठीक है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें जो है शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी। ठीक है, नेक्स्ट है, अंत का विपरीतार्थक शब्द है, तो अंत का विपरीतार्थक शब्द है आदि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों एवं संबंधित स्थानों कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जो है ये है उत्तरकाशी में। ठीक है, यहाँ पे चमोली दिया है तो ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची एवं सूची 2 में मिलान कीजिए, या सूची 1 पर्वत शिखर, सूची 2 ऊंचाई। ठीक है, आपको मिलान करना है। तो नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7817। कामेट जो है दूसरा बात करें तो 7756 कामेट की है। पंचाचूली की है 6904 और केदारनाथ की है 6945। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये है कालाडूंगी में। ठीक है, नैनीताल के कालाडूंगी में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव प्रसाद डबराल चारण कौन थे? तो ये थे इतिहासकार। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाता है शिव प्रसाद डबराल को क्या कहा जाता है? तो चारण कहा जाता है, चारण नाम से जाना जाता है शिव प्रसाद डबराल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को साइमन कमीशन का गठन हुआ? तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, शराब न पिए न पिलाएं और न उत्पादन करें, निम्नलिखित कथन किसका है? तो ये कथन है श्री नारायण गुरु का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है, जाति मीमांसा के लेखक कौन है? तो ये है श्री नारायण गुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है, अकबर ने फर्जंद की उपाधि किसे दी? तो अकबर ने राजा मान सिंह को फर्जंद की उपाधि दी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, महावीर ने किस भाषा में अपना प्रचलन किया? तो ये क्या था? अर्धमगही में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। महावीर ने अपनी भाषा का प्रचलन किया था अर्धमगही में। अगला है, विशिष्ट शब्द का अर्थ है, तो विशिष्ट शब्द का अर्थ है बालत श्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भारत के ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में 1900 में सर्वप्रथम भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? पेनल्टी कॉर्नर है हॉकी से संबंधित। अगला है, लिबेरो किस खेल से संबंधित है? तो यह है वॉलीबॉल से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है, सूर्य के प्रकाश का स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन जो है सूर्य के प्रकाश का स्रोत है। नेक्स्ट है, वह सामान्य रोग जिससे हड़प्पावासी पीड़ित हो जाते थे, तो जोड़ों का दर्द। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय किसान सभा 1936 में प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सहजानंद सरस्वती जो थे भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, और किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे 1936 में। ठीक है, अगला है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1954 में हुई थी ललित कला अकादमी की स्थापना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो कोलकाता अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला है, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में उत्तरायणी मेला कब बनाया जाता है? तो उत्तरायणी मेला लगता है 14 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, मंदिरों का शहर कौन सा शहर जाना जाता है? तो वाराणसी को कहा जाता है मंदिरों का शहर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला है, भारत में आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? तो 2005 में भारत में आरटीआई एक्ट लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है संस्कृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं।
अगला है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन की माप कितने वर्ग मीटर है के बराबर है? तो 200 वर्ग मीटर के बराबर है एक नाली जमीन की माप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड में राजकीय डिजाइनिंग केंद्र कहाँ है स्थित है? तो यह है काशीपुर में, ठीक है। काशीपुर में है राजकीय डिजाइनिंग केंद्र। नेक्स्ट है हरेला क्या है? तो हरेला एक त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है? तो सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है काशीपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड में आईआईएम भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है उधम सिंह नगर में, ठीक है। उधम सिंह नगर काशीपुर में स्थित है आईआईएम। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। अगला है शंकराचार्य का ज्योतिष पीठ कहाँ स्थित है? जो शंकराचार्य का ज्योतिष पीठ स्थित है जोशीमठ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बुखाल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित होता है? तो ये होता है पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रानीखेत बीमारी संबंधित है। तो रानीखेत बीमारी जो संबंधित है वो है मुर्गियों से। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में निम्न में से कौन सा हाथ का आभूषण है? तो ऑप्शन नंबर बी गुंठी जो है हाथ का आभूषण है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी राजवंश की का अंतिम राजा था? तो ब्रह्मदेव जो था कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो उत्तर दिशा में दिखाई देता है ध्रुव तारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है अल्मोड़ा में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आगे एग्जाम में। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है चमोली जिले का मुख्यालय स्थित है? तो गोपेश्वर में स्थित है चमोली जिले का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है किस भारतीय राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति समुदाय नहीं है? तो हरियाणा में जो है कोई भी अनुसूचित जनजाति समुदाय नहीं है। अगला है कालिदास का जन्म स्थल किस स्थान को माना जाता है? तो किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काली मठ, ऑप्शन नंबर बी। अगला है टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या है? तो ठगुली देवी, ठीक है। ठगुली देवी जो है टिंचरी माई का वास्तविक नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है कौन सा रोग प्रयोजन द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो कैंसर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए पर्यावरण दिवस 5 जून को सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल सही है। देखिए जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एकमात्र गैस कौन सी है जो सूर्य की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरण को अवशोषित कर लेती है? तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणों को है उसको अवशोषित कर लेती है ओजोन, ठीक है। ओजोन गैस जो होती है अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगला है किसने भारतीय लोक सेवाओं को भारतीय संविधान का स्टील फ्रेम कहा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय लोक सेवाओं को भारतीय संविधान का स्टील फ्रेम कहा है, ठीक है। अगला है कौन सा स्वतंत्र राज्य लोगों की सहमति से भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? यह हुआ सिक्किम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला है स्थानीय निकायों के चुनावों में राजनीतिक दलों का प्रवेश का विरोध किया, ठीक है। इसे किया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से कौन सी संस्था सामाजिक अंकेक्षण के लिए उत्तरदायी है? तो ग्राम सभा जो है सामाजिक अंकेक्षण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है गढ़वाल मंडल में कुल कितने जिले हैं? तो गढ़वाल मंडल में है 7 जिले। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में 2001 के दौरान दशकीय वृद्धि का उच्चतम प्रतिशत है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम कहां आरंभ की गई? तो ये की गई थी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि के कम उत्पादक के कारण है? तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSM आरंभ करने के वर्षों को चुनिए। तो 2007 और 2008 में किया गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। अगला है बिजली के वाटर हीटर प्रचालन का सिद्धांत क्या है? तो प्रेरणा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला है पोस्टर का ABC है, तो ये है अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जल कण जिस ताप पर संघनित होता है वह है, तो वह है ओस बिंदु, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सागर की सतही जल का औसत तापमान होता है, तो है 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है अधिकतम लवणता कहाँ पाई जाती है, तो लाल सागर में पाई जाती है अधिकतम लवणता, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला है अभ्रक का मुख्य उत्पादक कौन सा देश है, तो भारत जो है अभ्रक का मुख्य उत्पादक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है, बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो ताप्ती नदी जो है यहाँ पर डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी उत्तराखंड के रास्ते से होकर नहीं गुजरती है, तो इनमें से कोई भी नदी, झेलम, ब्यास और रावी, कोई भी नदी जो है उत्तराखंड से होकर नहीं गुजरती है, उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड में किस जनपद में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है रुद्रप्रयाग में, अधिकतम पूछा जाए तो कहां पर है, हरिद्वार में। अगला है 10 राजाओं का युद्ध निम्न में से किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो यह है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, परुसणी। अगला है निम्न में से किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया, तो शेरशाह ने जो है भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है भारत में युद्ध में तोप व बंदूक का प्रयोग प्रथम बार कब किया गया था, तो ये किया गया था बाबर के टाइम पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में ALU का क्या करते हैं, तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, तो यह है हवा प्रदूषक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ग्रीन मफलर किस प्रकार का प्रदूषक है, तो यह है ध्वनि प्रदूषक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जल प्रदूषक का कारक कौन है, तो औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल प्रदूषक का कारक है। अगला क्वेश्चन है पेशावर कांड कब गठित हुआ, तो पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टनकपुर का पुराना नाम क्या था, तो ये था ग्रास्टिनगंज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड के माननीय मुख्य न्यायाधीश कौन है, देखिए उस टाइम का क्वेश्चन है, अभी उस टाइम थे जस्टिस बोरिन घोष जो थे माननीय मुख्य न्यायाधीश थे, अभी जो है रमेश रंगनाथन, आपको याद रखना है, अभी ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, अभी रखना है रमेश रंगनाथन, ठीक है, 2020 में। अगला है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, तो इसमें से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उस टाइम के हिसाब से यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा उत्तर, लेकिन अभी प्रेजेंट के हिसाब से त्रिवेंद्र सिंह रावत राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था सॉल्व पेपर उत्तराखंड आबकारी सेवाई 2014 का, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अन्य प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं।